अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम। मियाँ तू सुना कैसा है? बैठ। हाँ मियाँ सुना, काम कैसा जा रहा है? काम का सही आप बताएं। अभी आप देख के हैं, मैं तो मुखलिस होके काम करता हूँ, आखिर आपका नमक जो खाया है। शाबाश मियाँ शाबाश। सफाई सुथराई का निज़ाम तो तुमने बहुत अच्छा रखा हुआ है, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है। बस सही आप भरोसा जो करते हैं मुझ बंदा है ना चीज़ पर, मैं आपका भरोसा भला कैसे तोड़ सकता हूँ। बिल्कुल मियाँ बिल्कुल, मुझे तेरे होते हुए कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कभी महीने बाद आ जाता हूँ तो कभी हफ्ते बाद। जब गामा था तो मुझे रोज़ाना आना पड़ता था। शुक्रिया सही शुक्रिया। ठीक है मियाँ, मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह देना। मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है, मैंने इस महीने 3 जानवर बेचे और इसको पता भी नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, आप उनका काम तो चल रहा है। देखिए मट्टू साहब, पिछले 3 जानवर आपने अपनी मर्जी से लिए हैं, इस दफा रेट मेरी मर्जी का यार होगा। पहले जानवर तो दिखा, बाद में रेट भी कर लेंगे। हमारे पास हर किस्म के जानवर मौजूद हैं, बस आप हुक्म करें। अब्दुल्ला मियाँ तू बता कौन सा जानवर लें? सही, मैं तो कहता हूँ ये सामने वाली भैंस ले लेते हैं, ये दूध भी अच्छा खासा देगी और हमें इसका फायदा भी बहुत है। हाँ मियाँ मैं भी यही सोच रहा था कि भैंस लें, हमारे पास भैंसें वैसे भी बहुत कम है। जी जी सही, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। साथ भाई वो सामने वाली भैंस हमें पसंद आ गई है, आप इस तरह करें इसका रेट बता दें। मंडी के हिसाब से तो ये 2 लाख की है, आप हमसे हमेशा जानवर लेते रहते हैं तो हम आपको ये 1 लाख रुपए की देंगे। बाद मियाँ ये तू कैसी बातें कर रहे हैं, एक तो माल चोरी का और हम लें भी लाखों में। चलो सही आप बताएं, आप कितने पैसे देंगे इसके? अब्दुल्ला मियाँ तुम बताओ ये भैंस हमें कितने पैसों में लेनी चाहिए? सही, बात दरअसल ये है कि यह है चोरी का माल, हम किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं। इसका रेट मेरे ख्याल से 20,000 मुनासिब है, अगर हम पकड़े भी गए तो हमें नुकसान कम से कम हो। अब्दुल्ला मियाँ ये तुम ठीक कह रहे हो। हाँ साथ अगर वारे में है तो बता, वरना हम जा रहे हैं। रेट तो आपने बहुत कम बताया है, लेकिन कोई बात नहीं होटू साहब, आए आपको मैं खोल देता हूँ। अहमद भाई, आपको पता है कि असद भाई का जो मुलाजिम है वो उनके जानवर चोरी छुपके बेच रहा है। यार तुझे कैसे पता? अभी मैंने देखा है कि असद साहब का मुलाजिम वट्टू भाई को जानवर बेच रहा था। और अफसर साहब को हम इस बारे में आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बैठें। जी जनाब, कैसे आना हुआ? असद साहब आपसे एक बात करनी थी, अगर आप नाराज ना हो तो। जी जी जनाब बोलें, क्या बात है? असद भाई, क्या आपको इस बात का इल्म है कि आपका मुलाजिम आहिस्ता आहिस्ता करके आपके सारे जानवर बेचता जा रहा है? ये अब क्या बकवास कर रहे हैं? मैं खुद से ज्यादा उस पर एतबार करता हूँ, वो मेरा वफादार मुलाजिम है। देखें असद भाई, हमारा फर्ज था आपको बताना और हमने बता दिया। आपने बता दिया है ना, अब आप जा सकते हैं। भलाई का जमाना ही नहीं है आजकल। चले जाओ। साथ मियाँ मुझे लगता है कि हमारे जानवर रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं और मुनाफे में भी काफ़ी कमी आई है। सही, जहाँ तक जानवरों की बात है वो सिर्फ आपका वहम है, क्योंकि आप कभी कभी चक्कर लगाते हैं। और दूसरी मुनाफे की बात, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है और हमारा दूध आजकल बहुत कम बिकता है। अच्छा तो ये बात है। साथ मियाँ मेरी एक बात सुनो, अगर दूध बच जाए तो वो गरीबों में तकसीम कर दिया करो और तुम अपने घर भी ले जाया करो, क्योंकि दूध अल्लाह ताला की नेमत है, ये ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है सही, अब से ऐसा करूँगा। चलो ठीक है मियाँ, मैं चलता हूँ, फिर जल्द ही चक्कर लगाऊंगा। साथ ये तुम क्या कर रहे थे? इसका मतलब मुझे लोग ठीक कहते थे। मैं तो खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करता था, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस सही, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दें। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं, तुम अभी और इस वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद मियाँ तुम यहाँ कैसे? बस क्या बताऊँ भट्टो साहब आपको, आपकी वजह से असद साहब ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब आप ही मुझे अपने यहाँ काम पे रख लें। हाँ अब्दुल्ला मियाँ, क्या करें अब इसका? भट्टू साहब, इस जैसे शख्स पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? जिसका इसने नमक खाया है उसी के साथ धोखा किया है, कल को ये हमारे साथ भी कर सकता है। इस जैसे शख्स को नमक हराम कहते हैं, नमक हराम। नमक हराम माशरे का जलील तरीन इंसान होता है, उसकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती। जिसका नमक खाएं उसकी इज़्ज़त करें। इस मैसेज को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।